जोहार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। रूर प्रदेश एक्चुअली जर्मनी का एक स्थान है, जहाँ पे जर्मनी का उस स्थान में रूर नामक स्थान में बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं। इसीलिए झारखंड में खनिज संपदा बहुत सारा पाया जाता है, तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है। आधुनिक रूप में मतलब भारत में आधुनिक रूप से लोहा इस्पात तैयार करने का कार्य सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो झरिया में। ठीक है। और भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में, ये 1951 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में पहला सफल किया गया था, झरिया में जो था वो असफल रूप से था। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ है? तो करगाली। ये करगाली कहाँ पे? बोकारो में पड़ता है। और यहाँ पे कोयला धोवन, कोल वाशरी मतलब कोयला धोवन केंद्र है। और ये एशिया की सबसे बड़ी है करगाली। और भारत की सबसे बड़ी कोयला धोवन यानी कोल वाशरी कहाँ? घाटों में है। भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? पर्वतपुर में। ठीक है। 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में झारखंड राज्य का आर्थिक समृद्धि दर कितना था? 6.7%। मित्रों, हम लोग ये एक साल पहले का पुराना हम लोग कर रहे हैं, चूँकि देखा गया परीक्षा में पिछले 2 साल 3 साल के से पहले से भी पूछता है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है, करना जरूरी है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 79,873 रुपीज़। 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य में राजस्व प्राप्तियाँ कितना अनुमानित है? 76,707 करोड़। चूँकि नया बजट आ गया है तो हम लोग नया बजट को भी कवर करेंगे। 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य में पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना है? तो 14,570 करोड़। 2021-22 के अनुसार राज्य का राजस्व व्यय अनुमानित कितना है? तो 75,755.01 करोड़। ठीक है। और वहीं पूंजीगत व्यय कितना है? तो 15,521.99 करोड़। ठीक है। वहीं क्या कह रहा है कि राज्य का राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना है? तो -0.26%। और राज्य का प्रभावी राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? -3.16%। राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना है? 2.83%। और प्राथमिक घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत? 1.11%। और राज्य मूल्य वृद्धि में सकल राज्य मूल्य वृद्धि में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 21.5%। और सकल राज्य मूल्य वृद्धि में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 32.8%। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में कितना योगदान है? तो 45.8%। ठीक है। और कुल कोयला भंडार में झारखंड की भागीदारी कितना है? तो 36 पॉइंट कुछ है, ये यहाँ पे गलत दे दिया है। और लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार सिंहभूम क्षेत्र में। नोवा मुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? तो क्रोमाइट सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। और लोहरदगा किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कोडरमा में होता है। स्थानीय भाषा में इसको रूबी कहा जाता है। ठीक, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रूबी कहा जाता है। ठीक है। झुमरी तिलैया कहाँ है? तो ये कोडरमा में और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। लिप्साबुरु झारखंड में काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है। झरिया में क्या पाया जाता है? तो कोयला का भंडार है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बोकारो से। ठीक है। झारखंड का जो जादूगोड़ा है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। टाटा स्टील की स्थापना कौन किया? जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा।
टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कब कर दिया गया? 2005 में। 2005 में इसका नाम बदल करके क्या किया? टाटा स्टील। पहले इसका नाम था टिस्को, टाटा, TISCO, टाटा, टाटा इस्पात एंड स्टील कंपनी, टिस्को। और उसका नाम बदल करके 2005 में कर दिया गया टाटा स्टील। टाटा स्टील में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1911-12 से प्रारंभ हुआ था। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। और बोकारो स्टील संयंत्र में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1974 से। और बोकारो स्टील की स्थापना रूस से। और बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है। और भारत का तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1924 में भारत का जो पहला तांबा उद्योग घाटशिला में स्थापित किया गया। ठीक है। किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा उद्योग की स्थापना की गई? तो रांची के मुरी में 1938 में। HEC कहाँ पे है? तो हटिया में है। और इसका स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में किया गया था। प्रथम उर्वरक कारखाना भारत का कहाँ है? तो धनबाद के सिंदरी में, जिसका स्थापना 1951 में किया गया था। और झारखंड का सबसे बड़ा लाह निर्यात के दृष्टिकोण से अग्रणी स्थान कौन रखता है? टोरी। टोरी एक ऐसा स्थान है जहाँ से बहुत ज़्यादा लाह निर्यात होता है। और लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? रांची में। और देश की अभ्रक राजधानी कोडरमा। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है झारखंड राज्य की, कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है? 33, मतलब 33 वो राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से गुजरता है। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 3367। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33। NH-33 6 जिला से होकर गुजरता है। और झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1232 किलोमीटर। और सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग SH-24। रांची में कौन सा हवाई अड्डा है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। और प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। झारखंड राज्य में एकलव्य विद्यालय की कब शुरू हुआ? 2006 से। और मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2011। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी का शुरुआत 2015-16। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्यों शुरू हुआ था? तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का जो ड्रॉप आउट दर है उसको कम करने के लिए। ठीक है। और झारखंड सरकार द्वारा 2015-16 में तेजस्विनी नामक योजना प्रारंभ की। तो ये 11 से 25 वर्ष यहाँ दिया हुआ है। और ये इसका वर्ष जो है सो 14 से 24 वर्ष है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ है? तो चांडिल सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम वाला इलाका में पड़ता है। मुख्यमंत्री जनधन योजना झारखंड में 2016 में शुरू किया गया था। और विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाला आवासों की संख्या कितना है? तो 11,000। योजना बनाओ अभियान कब हुआ? शुरुआत हुआ 2016। विनिर्माण क्षेत्र से जो जुड़े श्रमिक हैं उन लोगों को लाभ के लिए सरस्वती योजना कब लाया गया? 2014 में। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो सप्तम, किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड का एक मतलब देश में पहला स्थान? किरासन तेल में DBT के माध्यम से सब्सिडी देने वाला झारखंड पहला राज्य है। तुरामडी ये जमशेदपुर में है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बेंटोनाइट ये साहेबगंज में है। साहेबगंज में बेंटोनाइट का सबसे ज़्यादा निक्षेप पाया जाता है झारखंड में। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से JMMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग टुपुदाना रांची में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र स्थित रांची में, ये HEC के आंगन में है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति आदित्यपुर में,
झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है? पलामू में। टिस्को का गठन 1907। जादूगोड़ा यूरेनियम झरिया खान किस राज्य में है? तो झारखंड में है। किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? चिड़िया। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? सुकन्या समृद्धि योजना। भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड की स्थिति कौन है? तृतीय। किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक है? झारखंड। झारखंड एकमात्र उत्पादक है प्राइम कोकिंग कोयला में। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? ये जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए पूर्वी सिंहभूम में। तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार पूर्वी सिंहभूम घाटशिला वाला इलाका मुसाबनी। भारत में लाह उत्पादन झारखंड का स्थान कौन सा? दूसरा। कन्यादान योजना के लिए कितना राशि? 15,000, अब 30,000 कर दिया गया। झारखंड में किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को साइकिल दिया जाता है? तो शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। फुलडुंगरी किस शहर के निकट है? घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में स्थित है। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जोहार।